नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी माजू फल एक चमत्कारी औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुदरत ने अपने नायाब खजाने में से हमको ढेरों ऐसी सौगात दी हैं जो कि अमृत से कम नहीं है, मगर हम पहचान नहीं पाते। एक अनोखा सा फल है माजू फल। माजू फल दांतों, मलद्वार, अंडकोश, गर्भधारण, ल्यूकोरिया, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मुंह के छालों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। तो आइए हम इसके उपयोग की विधि जानते हैं। जो हमने रोग बताया इनमें कैसे काम करता है। सबसे पहले तो दांतों के लिए ये सबसे बेहद असरदार औषधि है। यह दांतों का बहुत ही माहिर डॉक्टर भी इसे आप कह सकते हैं कि है। दांतों में कैसी भी परेशानी हो, पानी लगता हो, पायरिया हो, मसूड़ों से खून आता हो या दर्द होता हो, दांत कमज़ोर हैं या दांतों से भी खून आता है, तो आप घर पर ही ये मंजन बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए होगा आपको बस माजू फल और छोटी छोटी घरेलू चीज़ें। एक माजू फल को बारीक पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर बस मसूड़ों पर मालिश कीजिए। इससे मसूड़ों का दर्द और खून आना तो बंद होगा ही, दांत भी मजबूत हो जाएंगे। दांतों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो माजू फल का चूर्ण उस दांत के नीचे दबाएं। 10 मिनट में ही दर्द गायब हो जाएगा। एक भुनी हुई सुपारी और एक भुना हुआ माजू फल और एक कच्चा माजू फल, इन तीनों को महीन पीसकर मंजन बनाकर तो हमेशा घर में रखना चाहिए और हो सके तो रोज़ या फिर संडे को इससे ज़रूर मंजन करना चाहिए ताकि दांतों में कोई रोग नहीं लगे। दांत बहुत तेज़ दर्द कर रहा हो तो भुनी हुई फिटकीरी, हल्दी और माजू फल 25-25 ग्राम ले लीजिए और पीसकर चूर्ण बना लीजिए। इससे 2 बार मंजन करने से ही दर्द गायब हो जाएगा। मल द्वार का बाहर निकलना, बवासीर के मस्सों का दर्द हो, भगंदर का दर्द और मल द्वार का बाहर निकलना एक अजीब सी बीमारी है। ये मल द्वार का बाहर निकलना यह कई कारणों से होता है। कब्ज हो तो मल त्यागते समय व्यक्ति जोर लगाता है। लगातार पेट साफ करने वाली दवाएं खाने से भी मल द्वार बाहर निकल जाता है। बवासीर और भगंदर हो तो भी ऐसा हो जाता है। खैर, किसी भी कारण से मल द्वार आपका बाहर निकल रहा हो तो आप माजू फल की शरण में आइए, आपको लाभ होगा। 1 गिलास पानी में 1 माजू फल पीसकर डालिए, फिर इसे पकाइए। 10 मिनट उबलने के बाद उतार कर ठंडा कीजिए और इसी पानी से मल द्वार की धुलाई कीजिए। बवासीर के मस्सों का दर्द, भगंदर का दर्द और मल द्वार का बाहर निकलना, तीनों में आराम मिलेगा। यह क्रिया आपको 5 से 6 दिनों तक लगातार करनी चाहिए। मल द्वार से ही संबंधित एक बीमारी है गुदाभ्रंश। यह बच्चों में ज़्यादा होती है। इसके लिए आप आधा चम्मच फिटकिरी लीजिए, उसको भूनकर चूर्ण बनाइए, फिर 2 माजू फल पीसकर चूर्ण बनाइए। अब दोनों के चूर्णों को 100 ग्राम पानी में मिलाइए। दवा तैयार हो गई है आपकी। इस दवा में रुई का मोटा टुकड़ा भिगाइए और गुदा पर बांध लीजिए। यह क्रिया आपको 10 से 15 दिन तक करनी पड़ सकती है। जितना पुराना रोग होगा उतना ही अधिक समय लगेगा उसको ठीक करने में। पर यह है कि आप अगर निरंतर प्रयोग जारी रखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम दूर अवश्य होगी। यदि अंडकोश में पानी भर गया है या फिर चोट इत्यादि लगने से सूजन आ गई है तो फिर माजू फल आपका सच्चा साथी साबित होगा। पानी भरने की दशा में 10 ग्राम माजू फल और 5 ग्राम फिटकिरी पानी में महीन पीसकर पेस्ट बना लीजिए। फिर अंडकोश पर लेप करके 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। इसके पश्चात सादे पानी से धो लीजिए। कम से कम 21 दिन यह काम करने से पानी सूख जाएगा। अगर सूजन हो गई है तो 10-10 ग्राम माजू फल और अश्वगंधा लीजिए, पानी में पीसकर पेस्ट बनाइए, फिर थोड़ा गर्म कीजिए और सुहाता सा लेप, यानी कि जो जितना आप बर्दाश्त कर सकें, करके कोई भी कपड़ा इस पर बांध दीजिए। 3 से 4 दिन में भी सूजन उतर सकती है और 10 दिन भी लग सकता है। जो भी होममेड रेमेडीज़ होती हैं इनके प्रयोगों में थोड़ा वक्त लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। इमीडिएट नहीं ठीक हो पाती है कोई भी बीमारी।
गर्भधारण में प्रॉब्लम हो तो माजू फल का चूर्ण 10-10 ग्राम सुबह और शाम गाय के दूध से निगलने से गर्भधारण में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया आपको 4 से 5 महीने तक लगातार करनी होगी। इसके पहले गर्भाशय को कलौंजी के काढ़े से शुद्ध कर लेना चाहिए। ल्यूकोरिया में माजू फल ल्यूकोरिया की भी दवा है। 1-1 ग्राम चूर्ण सुबह शाम पानी से खाया जाता है 21 दिनों तक लगातार, जिसके बाद ल्यूकोरिया दूर हो जाती है। अगर आपको पतले होंठ पसंद हैं तो माजू फल को दूध में पीसकर पेस्ट बनाइए और होंठों पर लगाकर सो जाइए। 11 दिन में ही होंठ पतले हो जाएंगे आपके। टूटी हुई हड्डी के लिए माजू फल का लेप लगाकर बांधने से टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है। माजू फल का छोटा सा टुकड़ा चूसते रहने से मुंह के छाले भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए माजू फल के फ़ायदों को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे कि माजू फल किस प्रकार की होती है और कैसी दिखती है। तो इसके लिए हम अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे कि माजू फल किस प्रकार की होती है। हम थंबनेल जो लगा रहे हैं उसमें आपको माजू फल की पिक दिखेगी। आप माजू फल ला करके और उसके फ़ायदों को उठा सकते हैं, यानी कि जो जो बीमारियां हमने बताई इनसे आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।